नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी दिन रात की मेहनत के बावजूद आपके सपने पूरे क्यों नहीं हो पाते? आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब साल खत्म होता है तो आप खुद को वहीं खड़ा पाते हैं जहां से शुरुआत की थी। इसका एक गहरा सच है, हम सब अपने सपनों को और उन्हें पाने के लिए अपनी मेहनत को अक्सर कम आंकते हैं। और शायद यही वजह है कि जिंदगी हमें हमारी सोच से ज्यादा कभी नहीं देती। लेकिन सोचिए, अगर आपके लक्ष्य और उन्हें पूरा करने की कोशिश दोनों को 10 गुना बड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा? यही है 10x सोच और 10x एक्शन की ताकत। एक ऐसी ताकत जो आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। दोस्तों, आज हम सुनो बुक समरी चैनल पर एक ऐसी ही क्रांतिकारी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी है, द 10x रूल। इसे लिखा है ग्रांट कार्डोन ने, जो अमेरिका के एक मशहूर उद्यमी और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इस किताब का सीधा संदेश है, अपने लक्ष्यों को 10 गुना बड़ा रखिए और उन्हें हासिल करने के लिए 10 गुना ज्यादा एक्शन लीजिए। यह किताब हमें बताती है कि सफलता कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक ऐसी आदत है जो हम अपनी सोच और लगन से हर दिन बना सकते हैं। सबसे पहले ग्रांट कार्डोन हमें समझाते हैं कि आखिर 10x रूल है क्या। ज्यादातर लोग जिंदगी में असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें टैलेंट या मौके की कमी होती है। असली वजह यह है कि वे शुरुआत से ही गलत अनुमान लगाते हैं। वे सोचते हैं कि किसी भी बड़े सपने को पाने के लिए बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी किस्मत काफी है। और जब उन्हें मनचाहे नतीजे नहीं मिलते तो वे हार मानकर कह देते हैं, शायद किस्मत साथ नहीं है, या ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन 10 गुना नियम कहता है, अगर आप सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो दो चीजें 10 गुना कर दो। पहला, आपके लक्ष्य, और दूसरा, उन्हें पाने के लिए आपकी मेहनत। सोचो, अगर आप अगले साल 10 लाख रुपए कमाने का सपना देखते हैं तो 10x रूल आपसे कहता है, लक्ष्य 1 करोड़ का रखो। जब आप छोटा सोचते हैं तो छोटी मेहनत करते हैं और छोटे नतीजे पाते हैं। लेकिन जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपका दिमाग खुद ही नए रास्ते, नए मौके और नई ताकत ढूंढने लगता है। ग्रांट कार्डोन इसका एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं अपनी ही जिंदगी से। जब उन्होंने शुरुआत की थी तो उनके पास ना पैसा था ना पहचान, लेकिन उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि अगर उन्हें सफल होना है तो उन्हें बाकी सबसे 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। एक आम सेल्समैन जितने फोन कॉल्स करता था, उन्होंने उससे 10 गुना ज्यादा किए। जितनी मीटिंग्स कोई और फिक्स करता था, उन्होंने उससे 10 गुना ज्यादा फिक्स की। नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे उनका नाम मार्केट में गूंजने लगा। यहां एक और बात समझना जरूरी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़े लक्ष्य रखना खतरनाक है, क्योंकि अगर आप चूक गए तो निराशा ज्यादा होगी। लेकिन असली खतरा बड़े लक्ष्य रखने में नहीं है, असली खतरा छोटे लक्ष्य रखने में है। क्योंकि छोटा लक्ष्य आपको कभी खींचता ही नहीं, कभी आपको पसीना बहाने की प्रेरणा ही नहीं देता। तो 10 गुना नियम का पहला सबक यही है, अपना टारगेट इतना बड़ा बनाओ कि वह आपको डराए भी और उत्साहित भी करे। और उस टारगेट तक पहुंचने के लिए जितना काम आप सोचते हो उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत करने का संकल्प लो। यही फॉर्मूला आपको औसत लोगों से ऊपर उठाकर असली सफलता की तरफ ले जाएगा। अब सवाल उठता है, 10 गुना नियम इतना जरूरी क्यों है? क्या इसके बिना हम सफल नहीं हो सकते? ग्रांट कार्डोन कहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि औसत मेहनत और सामान्य लक्ष्यों से आप एक असाधारण जिंदगी बना लेंगे, तो यह सबसे बड़ा भ्रम है। असल में दुनिया हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन होती है। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी बिजनेस या कोई भी सपना, उसके लिए जितनी मेहनत, जितना समय, जितने पैसे और जितनी ऊर्जा आप सोचते हैं, हकीकत में उसकी जरूरत उससे कई गुना ज्यादा होती है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग बीच रास्ते में ही टूट जाते हैं। वे सोचते हैं, मैंने तो सब कुछ कर लिया, फिर भी नतीजे क्यों नहीं आए? सच ये है कि उन्होंने मेहनत उतनी की ही नहीं जितनी जरूरी थी। मान लीजिए, आपने एक साल में अपनी सेल्स को 20% बढ़ाने का प्लान बनाया। आप अपने हिसाब से मेहनत भी करते हैं, लेकिन साल के आखिर में सिर्फ 5% ग्रोथ मिलती है। अब आपको लगता है कि आप असफल हो गए। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आपने 200% का टारगेट रखा होता और 10 गुना मेहनत की होती तो शायद नतीजा 100% भी निकल सकता था। यानी कम से कम आप अपने 20% से कहीं ज्यादा हासिल कर लेते।
इसीलिए 10 गुना रूल जरूरी है, क्योंकि यह आपको निराशा और बहानों से बचाता है। जब आप बड़े लक्ष्यों और बड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं, तो बीच में आने वाली मुश्किलें आपको हिला नहीं पाती। आप पहले से ही तैयार होते हैं कि रास्ता लंबा और मुश्किल है, और यही तैयारी आपको दौड़ में टिकाए रखती है। दुनिया में हर चीज आपकी सोच से ज्यादा समय लेती है, ज्यादा पैसा खाती है और ज्यादा ऊर्जा मांगती है। इसलिए अगर आप शुरुआत से ही 10 गुना का नजरिया रखते हैं, तो आप कभी हतोत्साहित नहीं होते। उल्टा, जब नतीजे आपकी उम्मीद से ऊपर निकलते हैं, तो आपको यकीन हो जाता है कि हाँ, यही है सफलता की असली कुंजी। तो यह रूल सिर्फ एक मोटिवेशनल मंत्र नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल सुरक्षा कवच है। यह आपको हर तरह की रुकावट और असफलता से बचाकर लगातार आगे बढ़ने की ताकत देता है। ग्रांट कार्डोन से हम सीखते हैं कि आखिर सफलता है क्या। ज्यादातर लोग सफलता को किसी लग्जरी कार, बड़े घर या बैंक बैलेंस से जोड़ते हैं, लेकिन असल में सफलता सिर्फ पैसों या चीजों तक सीमित नहीं है। सफलता का मतलब है अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना, अपने सपनों को हकीकत में बदलना और लगातार आगे बढ़ना। सफलता को समझने की पहली शर्त यह है कि इसे एक विकल्प न माने। बहुत लोग सोचते हैं, अगर सफलता मिली तो ठीक, नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं। लेकिन सफलता कोई विकल्प नहीं, यह अनिवार्य है। जैसे आप सांस लेना नहीं छोड़ सकते, वैसे ही आपको सफलता की तलाश छोड़नी नहीं चाहिए। इस सोच के पीछे एक बड़ा कारण है। अगर आप सफलता को महत्व नहीं देंगे, तो उसकी जगह असफलता अपने आप आपके जीवन में भर जाएगी। जैसे एक खाली जगह हमेशा भर जाती है, वैसे ही अगर आप एक्टिव होकर अपने सपनों का पीछा नहीं करेंगे, तो आपकी जिंदगी औसतपन और निराशा से भर जाएगी। सफलता सिर्फ आपकी खुशी के लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार, दोस्तों और समाज के लिए भी जरूरी है। जब आप सफल होते हैं, तो आप दूसरों के लिए एक उदाहरण बनते हैं। आप उन्हें यह दिखाते हैं कि मेहनत और लगन से सपनों को पूरा किया जा सकता है। सफलता आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है और आपका नैतिक दायित्व है। यानी सफलता सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए जरूरी है जो आप पर निर्भर हैं। इसलिए अगर आप अब तक सफलता को सिर्फ एक चाहत या इच्छा मानते थे, तो इस सोच को बदलना होगा। इसे अपनी प्राथमिकता, अपना कर्तव्य और अपनी पहचान बनाना होगा। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि सफलता को सिर्फ एक ख्वाहिश मानना सबसे बड़ी गलती है। यह कोई शौक नहीं है, यह आपका कर्तव्य है। जैसे आप अपने परिवार की देखभाल को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, वैसे ही सफलता को भी आपको अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अक्सर लोग अपने आप से झूठ बोलते हैं। वे कहते हैं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना काफी है। यह बात सुनने में विनम्र लग सकती है, लेकिन असल में यह आलस और डर को छिपाने का एक तरीका है। सच्चाई यह है कि जब आप अपनी क्षमता से कम पर संतोष कर लेते हैं, तो आप सिर्फ खुद को ही नहीं, बल्कि अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को भी निराश कर रहे होते हैं। सोचिए, अगर आप अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देना चाहते हैं, अपने माता पिता को सुरक्षित जीवन देना चाहते हैं या समाज में कुछ बड़ा योगदान करना चाहते हैं, तो क्या एक औसत स्तर की जिंदगी से यह सब संभव है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको सफलता को एक कर्तव्य की तरह देखना होगा। जो लोग यह मानते हैं कि कम में खुश रहना ही असली खुशी है, वे अपनी असली क्षमता से भाग रहे होते हैं। असली खुशी तब मिलती है जब आप खुद को पूरी ताकत से झोंक देते हैं और अपनी असली क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सफलता को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, तो आप बहाने बनाना बंद कर देंगे। आप ये कहना छोड़ देंगे कि समय नहीं है, पैसे नहीं हैं या मौके नहीं हैं। क्योंकि जब कुछ आपका कर्तव्य बन जाता है, तो आप हर हाल में उसे पूरा करने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। ग्रांट कार्डोन बताते हैं कि बहुत लोग मानते हैं कि सफलता सबके लिए नहीं बनी। उनका सोचना है कि अगर कोई और आगे बढ़ गया, तो शायद उनके हिस्से की जगह या मौका कम हो जाएगा। लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। असलियत यह है कि सफलता की कोई कमी नहीं है। यह किसी सीमित डिब्बे में बंद चीज नहीं है, जिसे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बांट दिया जाएगा। सफलता समुद्र की तरह है, जितना आप निकालेंगे उतना ही और लहरों की तरह आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग डर और कमी की मानसिकता, यानी स्कैर्सिटी माइंडसेट में जीते हैं। वे सोचते हैं कि अगर कोई दोस्त अमीर हो गया, तो उनके अमीर बनने के चांस घट जाएंगे। अगर किसी सहकर्मी को प्रमोशन मिल गया, तो अब उनके लिए कुछ नहीं बचा। यह स्कैर्सिटी माइंडसेट असफलता की सबसे बड़ी वजह है। सफलता हमेशा मल्टीप्लाई होती है, डिवाइड नहीं। जब एक इंसान सफल होता है, तो वह नए अवसर, नए बिजनेस और नए संसाधन पैदा करता है, जिससे दूसरों के लिए भी रास्ते खुलते हैं।
इसलिए आपको यह मानकर चलना होगा कि सफलता असीमित है। ये कोई पाई नहीं है जिसे बांटने पर आपका हिस्सा छोटा हो जाएगा, बल्कि यह एक आग की तरह है। जितना जलाओगे उतना ही और फैलती जाएगी। तो अगली बार जब आप यह सोचें कि अब तो देर हो गई या सब मौके खत्म हो गए, तो याद रखिए, दुनिया में सफलता का कोई अंत नहीं है। असली सवाल यह नहीं है कि सफलता मिलेगी या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या आप उसे पाने के लिए 10 गुना एक्शन लेने को तैयार हैं। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि अगर आप 10 गुना जीवन जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह मानना होगा कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। अच्छा हो या बुरा, हर चीज के लिए उंगली बाहर नहीं, बल्कि खुद की तरफ उठनी चाहिए। ज्यादातर लोग असफल होने पर बहाने ढूंढते हैं। वे कहते हैं, मार्केट खराब थी, समय ठीक नहीं था, मेरे पास सही टीम नहीं थी। लेकिन सच यह है कि जब तक आप जिम्मेदारी दूसरों पर डालते रहेंगे, तब तक आपके पास बदलाव करने की ताकत नहीं आएगी। जब आप हर चीज की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, तब आपके पास पूरा कंट्रोल आ जाता है। अगर बिजनेस में प्रॉब्लम आई, तो आप सोचते हैं, मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूं। अगर नौकरी में प्रमोशन नहीं मिला, तो आप मानते हैं, मुझे और बेहतर बनने की जरूरत है। यह रवैया आपको पावरलेस से पावरफुल बना देता है। सोचिए, अगर बारिश होती है और आपकी मीटिंग कैंसिल हो जाती है, तो यह मौसम का दोष नहीं है। असली जिम्मेदारी आपकी है कि आपने वैकल्पिक प्लान क्यों नहीं बनाया। यही मानसिकता आपको भीड़ से अलग करती है। यहां एक और बड़ा सबक है। जब आप अपने जीवन की हर चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपके अंदर बहानों की जगह समाधान खोजने की आदत विकसित होती है। आप शिकायत छोड़कर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, और यही 10 गुना नियम की नींव है। तो याद रखिए, सफल लोग हालात को दोष नहीं देते, वे हालात पर कंट्रोल लेते हैं। और जब आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हैं, तभी असली यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, हर इंसान जिंदगी में 4 तरह के एक्शन लेता है। यही 4 डिग्री ऑफ एक्शन तय करती हैं कि उसका भविष्य कैसा होगा। पहली डिग्री है कुछ न करना। बहुत सारे लोग अपने सपनों के बारे में सोचते तो रहते हैं, लेकिन कभी कदम ही नहीं उठाते। वे कहते रहते हैं कि एक दिन मैं यह करूंगा, लेकिन वह दिन कभी आता ही नहीं। ऐसे लोग अपनी ही टाल मटोल में जिंदगी गंवा देते हैं। दूसरी डिग्री है पीछे हटना। इसमें लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन डर या असफलता देखकर रुक जाते हैं और वापस लौट आते हैं। जैसे कोई नया बिजनेस शुरू किया और पहले घाटा हुआ तो तुरंत बंद कर दिया। यह वही मानसिकता है जो जोखिम से घबराकर इंसान को औसत पर लौटा देती है। तीसरी डिग्री है औसत एक्शन। यही सबसे खतरनाक है, क्योंकि बाहर से यह सही लगता है। लोग कहते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन असल में यह बस इतना एक्शन होता है कि गुजारा हो जाए, कोई बड़ी छलांग ना लगे। और औसत मेहनत से सिर्फ औसत नतीजे ही मिलते हैं। और चौथी डिग्री है मैसिव एक्शन। यही 10 गुना नियम है का असली दिल है। इसका मतलब है, जितनी मेहनत आप सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा करना। हर मौके को पकड़ना, हर दरवाजे पर दस्तक देना और हर दिन अपनी पूरी ताकत झोंक देना। जब आप इस स्तर का एक्शन लेते हैं, तभी दुनिया आपको नोटिस करती है और बड़े नतीजे आपके पास आने लगते हैं। ज्यादातर लोग तीसरे लेवल पर ही अटके रहते हैं, औसत मेहनत और औसत जिंदगी। लेकिन अगर आप सच में अलग बनना चाहते हैं, तो चौथे लेवल यानी मैसिव एक्शन पर जीना ही होगा। आपका एक्शन ही आपके नतीजों की गुणवत्ता तय करता है। अगर आपके सपने बड़े हैं, तो छोटे कदमों से काम नहीं चलेगा। आपको इतना बड़ा एक्शन लेना होगा कि दुनिया आपकी मौजूदगी को महसूस करे। ग्रांट कार्डोन बताते हैं कि औसतपन यानी एवरेज एक ऐसा जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। बाहर से यह सुरक्षित और संतुलित लगता है, लेकिन असल में यह असफलता की गारंटी है। औसत का मतलब है इतना ही पढ़ना कि बस पास हो जाओ, इतना ही काम करना कि नौकरी बनी रहे, इतनी ही सेल्स करना कि टारगेट पूरा हो जाए। लेकिन जब दुनिया तेजी से बदल रही हो, जब हर दिन नए लोग, नए आइडियाज और नई कंपनियां में आपके मुकाबले खड़ी हों, तो औसत रहना सीधा हारने के बराबर है। औसतपन आपको हमेशा टेंशन में रखेगा, क्योंकि औसत रहने वाले लोग कभी स्थिर नहीं रहते। वे हमेशा डरते रहते हैं। अगर नौकरी गई तो क्या होगा? अगर बिजनेस में थोड़ा भी घाटा हुआ तो क्या होगा? औसत जिंदगी आपको सुरक्षा नहीं देती, बल्कि हमेशा चिंता और अनिश्चितता में डुबो देती है। यहां पर एक और महत्वपूर्ण संदेश है। औसत टारगेट कभी भी आपको उत्साहित नहीं करते। अगर आपका लक्ष्य ही छोटा है, तो आपकी मेहनत भी आधी अधूरी होगी। और जब मेहनत ही पूरी ताकत से नहीं होगी, तो नतीजे भी वैसे ही मिलेंगे, औसत और कमजोर।
इसलिए औसत से समझौता करना बंद कीजिए। अगर आप सच में अलग बनना चाहते हैं तो मध्यम रास्ता छोड़कर मैसिव एक्शन का रास्ता अपनाइए। एवरेज इज अ फेलिंग फॉर्मूला। औसतपन कभी सफलता नहीं देता, यह सिर्फ आपको धीरे धीरे पीछे धकेलता है। अगर जीतना है तो औसत से ऊपर उठना ही होगा। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने लक्ष्यों को बदलना होगा। ज्यादातर लोग छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं, जैसे थोड़ा और पैसा कमा लूंगा या अगली बार टारगेट बस पूरा कर लूं। लेकिन ऐसे छोटे लक्ष्य आपकी ऊर्जा को कभी प्रज्वलित ही नहीं करते। 10x रूल कहता है कि आपको अपने लक्ष्य इतने बड़े बनाने चाहिए कि वे आपको डराएं भी और उत्साहित भी करें। अगर आपका सपना है कि 1 साल में 5 लाख कमाना है तो इसे 50 लाख बना दीजिए। अगर आपका इरादा है कि 10 नए क्लाइंट्स जोड़ने हैं तो इसे 100 बना दीजिए। क्यों? क्योंकि बड़े लक्ष्य ही आपके अंदर बड़े एक्शन को जगाते हैं। लोग अक्सर असफल इसलिए नहीं होते कि उनका टारगेट बहुत ऊंचा था और वे उसे हासिल न कर पाए। असली वजह यह होती है कि उन्होंने टारगेट बहुत छोटा रखा और उसे भी पूरा नहीं कर पाए। जब आप बड़े लक्ष्य रखते हैं तो आपकी दिशा और मेहनत दोनों बदल जाती है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, लक्ष्य तय करते समय सिर्फ रिजल्ट मत सोचिए, बल्कि यह भी सोचिए कि उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उस मेहनत का अनुमान भी 10 गुना बढ़ा दीजिए। इस तरह आप हमेशा तैयार रहेंगे और जब मुश्किलें आएंगी तो आप हार मानने के बजाय उनसे पार पाने के रास्ते ढूंढेंगे। बड़े सपने देखने में कोई नुकसान नहीं है। अगर आप ऊंचा लक्ष्य रखकर भी उससे थोड़ा कम हासिल करते हैं तो भी वह छोटे लक्ष्य से कहीं ज्यादा होगा। अपने लक्ष्य ऐसे बनाइए जो आपको खींचें, आपको चुनौती दें और आपको मजबूर करें कि आप 10 गुना एक्शन लें, क्योंकि बिना बड़े सपनों के बड़ी सफलता कभी नहीं मिलती। अगर आप सिर्फ कंपटीशन में ही उलझे रहेंगे तो कभी सच में जीत नहीं पाएंगे। प्रतियोगिता का मतलब है आप दूसरों को देखकर उनके बराबर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका लक्ष्य दूसरों जैसा बनना नहीं होना चाहिए, बल्कि उनसे इतना आगे निकलना चाहिए कि वे आपकी बराबरी करने का सोच भी ना सकें। कंपटीशन दरअसल मीडियोक्रिटी का खेल है। मान लीजिए मार्केट में 5 लोग एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सब एक दूसरे को देखकर कीमत घटाते हैं, थोड़ा थोड़ा एडवर्टाइजिंग बढ़ाते हैं, लेकिन असली गेम जीतने वाला वह है जो इतना बड़ा कदम उठाता है कि बाकी सब पीछे रह जाते हैं। यानी आपको भीड़ में अलग दिखने के लिए मैसिव एक्शन लेना ही होगा। अगर आप सिर्फ दूसरों से थोड़े बेहतर बनकर संतुष्ट हो जाते हैं तो आप हमेशा छोटे स्तर पर फंसे रहेंगे। लेकिन अगर आप ये ठान लें कि मैं इतना ज्यादा काम करूंगा, इतना ज्यादा विजिबल रहूंगा, इतना ज्यादा वैल्यू दूंगा कि लोग सिर्फ मुझे ही याद रखें, तभी आप असली जीत हासिल कर सकते हैं। दूसरों से मुकाबला करने में वक्त बर्बाद मत कीजिए। अपनी खुद की कैटेगरी बनाइए, अपने लेवल पर खेलिए और इतना आगे निकल जाइए कि लोग आपके नाम को ही बेंचमार्क मान लें। तो याद रखिए, कंपटीशन इज फॉर सिसीज। असली खिलाड़ी मुकाबले में नहीं, बल्कि मैदान पर राज करने में यकीन रखते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ा जाल है मिडिल क्लास की मानसिकता। बहुत से लोग यही सपना देखते हैं, एक स्थिर नौकरी हो, ठीक ठाक तनख्वाह आती रहे, घर और गाड़ी की ईएमआई चलती रहे और जिंदगी बिना बड़े उतार चढ़ाव के गुजरती रहे। बाहर से यह सुरक्षित लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यही सोच इंसान को औसत जीवन में कैद कर देती है। मिडिल क्लास की परिभाषा सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, यह एक मानसिकता है। जितना मिला है उतने में खुश रहो, ज्यादा पाने की कोशिश मत करो, रिस्क मत लो और बस आराम से गुजारो। लेकिन समस्या यह है कि महंगाई, अनिश्चित मार्केट और लगातार बदलती दुनिया में यह आराम जल्दी ही चिंता में बदल जाता है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि मिडिल क्लास का सबसे बड़ा धोखा है सुरक्षा। लोग मानते हैं कि अगर एक पक्की नौकरी और छोटा सा घर है तो वे सुरक्षित हैं, लेकिन असली दुनिया में नौकरी कभी भी जा सकती है। खर्चे हमेशा बढ़ते रहते हैं और सपनों की कीमत दिन ब दिन महंगी होती जाती है। इसीलिए मिडिल क्लास की तथाकथित सुरक्षा असल में सबसे बड़ी असुरक्षा है। यहां एक और बात समझने लायक है, मिडिल क्लास का लक्ष्य हमेशा सर्वाइवल होता है, न कि सफलता। जब आपका लक्ष्य सिर्फ गुजारा करना हो तो आप कभी ऊंचाइयों तक पहुंचने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। इसलिए अगर आप सच में 10 गुना जीवन चाहते हैं तो इस मिडिल क्लास सोच को तोड़ना होगा। आपको ऐसे लक्ष्य रखने होंगे जो आपको इस सुरक्षित दायरे से बाहर खींचें। और जब आप मैसिव एक्शन लेते हैं तो आप खुद को उस भीड़ से अलग कर पाते हैं जो बस गुजारा करने में ही जिंदगी बिता देती है।
तो मिडिल क्लास का सपना छोड़िए, औसत से बाहर निकलकर अबंडेंस और मैसिव सक्सेस का सपना देखिए, क्योंकि औसत सोच कभी भी आपको असाधारण नतीजे नहीं दिला सकती। ग्रांट कार्डोन से हम सीखते हैं कि आजकल ऑब्सेशन शब्द को नकारात्मक रूप में देखा जाता है। लोग कहते हैं कि किसी चीज के लिए पागल होना, हर समय उसी के बारे में सोचना, यह किसी बीमारी जैसा है। लेकिन सच यह है कि यही पागलपन, यही लगन ही तो सफलता का सबसे बड़ा तोहफा है। सोचिए, दुनिया के हर महान खिलाड़ी, कलाकार या बिजनेसमैन को क्या वे औसत मेहनत से सफल हुए? नहीं। वे अपनी कला, अपने खेल या अपने काम के लिए इतने ऑब्सेस्ड थे कि बाकी सब चीजें उन्हें छोटी लगती थीं। यही जुनून उन्हें अलग और खास बनाता है। अगर लोग आपको यह कहने लगें कि तुम्हें अपने काम की आदत सी हो गई है या तुम इस चीज में ज्यादा डूबे रहते हो, तो समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि असली सफलता के लिए यह गहराई जरूरी है। ऑब्सेशन को दबाइए मत, उसे अपनाइए। अगर आप अपने सपने के लिए पागलपन की हद तक नहीं लड़ेंगे, तो औसत मेहनत में ही उलझे रह जाएंगे। ग्रांट कार्डोन खुद अपनी जिंदगी से उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया तो दिन रात बस उसी के बारे में सोचते थे। लोग कहते थे, तुम्हें और कोई काम नहीं है? लेकिन यही ऑब्सेशन उन्हें आगे ले गया। तो याद रखिए, ऑब्सेशन इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ गिफ्ट। अगर आपके अंदर कोई सपना है जो आपको चैन से सोने नहीं देता, तो वही आपका असली रास्ता है। और उस जुनून को 10 गुना एक्शन से मिलाइए, फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि सफलता पाने का सबसे बड़ा राज है आधा अधूरा नहीं, बल्कि पूरी तरह से ऑल इन जाना। ज्यादातर लोग तभी तक कोशिश करते हैं जब तक उन्हें लगे कि रिस्क कम है या मेहनत मैनेजेबल है। लेकिन जो लोग सच में बड़े मुकाम तक पहुंचते हैं, वे अपने सपनों के लिए पूरी तरह से कमिटेड होते हैं। ऑल इन का मतलब है कि आप किसी भी काम को इस सोच के साथ करें कि पीछे लौटने का कोई रास्ता ही नहीं है। जैसे किसी योद्धा ने युद्ध के मैदान में उतरकर अपनी नाव जला दी हो। अब या तो जीतना है या फिर मिट जाना है। यही मानसिकता आपको 10 गुना एक्शन की ओर धकेलती है। ज्यादातर लोग ओवर कमिट करने से डरते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैंने ज्यादा वादा कर लिया और पूरा न कर पाया तो। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप ओवर कमिट करते हैं, तो आपका दिमाग और आपकी ऊर्जा खुद को उस वादे को पूरा करने के लिए मजबूर कर देते हैं। आप ऐसे रास्ते और ऐसे समाधान ढूंढने लगते हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में सामान्य लक्ष्य रखा, तो आप सामान्य मेहनत करेंगे और सामान्य नतीजे पाएंगे। लेकिन अगर आपने ज्यादा वादा कर दिया, तो आपको मजबूरन अपनी सीमाओं से बाहर निकलना पड़ेगा। यही एक्स्ट्रा पुश आपकी ग्रोथ को तेज करता है। कभी भी सुरक्षित दांव मत खेलिए। सफलता चाहिए है तो ऑल इन जाइए, पूरी ताकत लगाइए और अपने सपनों के लिए ओवर कमिट कीजिए, क्योंकि आधी तैयारी और आधा एक्शन कभी पूरी जीत नहीं दिला सकते। ग्रांट कार्डोन बताते हैं कि मुश्किल समय में ज्यादातर लोग सिकुड़ जाते हैं। जैसे ही खतरा दिखता है या रिस्क बढ़ता है, लोग तुरंत खर्च कम कर देते हैं, काम धीमा कर देते हैं और नए मौके लेने से बचने लगते हैं। ये मानसिकता दिखने में सुरक्षित लगती है, लेकिन असल में यही सबसे खतरनाक होती है। 10x रूल कहता है कि आपको कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हर हाल में एक्सपैंड करना चाहिए। यानी जब हालात कठिन हों, तब और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और ज्यादा मार्केट में दिखना चाहिए और ज्यादा वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए। ग्रांट कार्डोन उदाहरण देते हैं कि 2008 की आर्थिक मंदी में ज्यादातर कंपनियां पीछे हट गईं। उन्होंने विज्ञापन कम कर दिए, हायरिंग रोक दी और खर्च घटा दिए। लेकिन जो कंपनियां उस समय एक्सपैंड हुईं, ज्यादा विजिबिलिटी में आईं और लोगों को ज्यादा सॉल्यूशंस दिए, वही आगे जाकर मार्केट की लीडर बन गई। यहां असली फर्क मानसिकता का है। औसत लोग डर के कारण सिकुड़ जाते हैं और बड़े खिलाड़ी उसी डर को फ्यूल बनाकर और ज्यादा एक्शन लेते हैं। यही 10 गुना सोच है। तो कभी भी कॉन्ट्रैक्शन को ऑप्शन मत बनाइए। चाहे हालात कितने भी कठिन हो, आपका जवाब हमेशा एक्सपेंशन होना चाहिए, क्योंकि सिकुड़ना असफलता की ओर पहला कदम है और एक्सपैंड करना सफलता की ओर रास्ता। ग्रांट कार्डोन एक जबरदस्त विचार रखते हैं, बर्न द प्लेस डाउन, यानी इतना बड़ा एक्शन लीजिए कि आपकी मौजूदगी हर जगह महसूस हो। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि वे धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ें ताकि किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन सफलता पाने के लिए आपको इतना दमदार एक्शन लेना होगा कि दुनिया आपको नजरअंदाज ही ना कर सके।
बर्न द प्लेस डाउन का मतलब ये नहीं कि आप सचमुच कुछ तोड़ें या नुकसान पहुंचाएं। इसका असली मतलब है इतना मैसिव एक्शन और इतनी ज्यादा एनर्जी लगाइए कि लोग आपके काम को नजरअंदाज ही ना कर पाए। औसत लोग चाहते हैं कि सब उन्हें पसंद करें, कोई आलोचना ना करे। लेकिन अगर आप बड़े मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो यह नामुमकिन है। बड़े काम करने वाले हमेशा आलोचना झेलते हैं। फर्क यह है कि वे आलोचना से डरते नहीं, बल्कि उसे अपनी विजिबिलिटी का सबूत मानते हैं। अगर आप लोगों के दिमाग में जगह बनाना चाहते हैं तो आपको इतना बड़ा शोर मचाना होगा कि कोई भी आपको भूल ना सके। यही कारण है कि ग्रांट कार्डोन बार बार कहते हैं, बी एवरीवेयर ऑल द टाइम। धीमे धीमे चलकर औसत भीड़ में खोने से अच्छा है कि अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। ऐसा एक्शन लीजिए जो लोगों को हिला दे, आपके कंपेटिटर्स को पीछे छोड़ दे और आपको हर जगह चर्चा का विषय बना दे। यही है बर्न द प्लेस डाउन का असली मतलब। ग्रांट कार्डोन आगे कहते हैं कि डर दुश्मन नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा संकेतक है। डर हमेशा वहीं आता है जहां असली ग्रोथ छिपी होती है। अगर कोई काम आपको डराता है तो इसका मतलब है कि वहीं आपकी असली ताकत और असली सफलता छिपी हुई है। ज्यादातर लोग डर को देखकर पीछे हट जाते हैं। वे सोचते हैं यह रिस्क ज्यादा है, अगर असफल हो गया तो। लेकिन डर का मतलब है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि आरामदायक काम कभी भी बड़े नतीजे नहीं देते। डर को आप एक कंपास की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस दिशा में आपको सबसे ज्यादा डर लगे, अक्सर वहीं सबसे बड़ा मौका होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो शायद वहीं उसकी सबसे बड़ी ग्रोथ है। अगर किसी को नया बिजनेस शुरू करने से डर है तो वहीं उसका असली फ्यूचर छिपा है। ग्रांट कार्डोन बताते हैं कि उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में हर बार डर को संकेत की तरह लिया। जब भी कोई काम उन्हें डराता था, वे जानते थे कि यही करना है, और हर बार उन्होंने वही करके अपनी सीमाएं तोड़ी और नए स्तर पर पहुंचे। डर से मत भागिए, उसे अपनाइए। डर बताता है कि आप औसतपन से बाहर निकल रहे हैं और असली सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। तो याद रखिए, फियर इज द ग्रेट इंडिकेटर। अगर आप डर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट असल में एक झूठ है। हम सबके पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। फर्क यह नहीं है कि किसके पास कितना समय है, फर्क यह है कि कौन अपने समय का इस्तेमाल कैसे करता है। ज्यादातर लोग समय बचाने की कोशिश करते रहते हैं। वे कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है या मैं बहुत बिजी हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि समय को आप मैनेज नहीं कर सकते। असली खेल है अपनी प्राथमिकताओं और अपनी ऊर्जा को मैनेज करना। सफल लोग अपने हर घंटे का हिसाब रखते हैं। वे अपना शेड्यूल इतने भरपूर कामों से भर देते हैं कि उनके पास समय बर्बाद करने का मौका ही नहीं रहता। उनका मानना है कि जितना ज्यादा आप खुद को व्यस्त रखते हैं, उतना ही आप प्रोडक्टिव बनते जाते हैं। यहां एक और अहम बात है। लोग अक्सर कहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है, लेकिन अगर आप 10 गुना जीवन चाहते हैं तो आपको बैलेंस नहीं, बल्कि ऑब्सेशन चाहिए। यानी आपकी जिंदगी और आपका काम दोनों इतने जुड़े होने चाहिए कि आप हर वक्त अपने मिशन में डूबे रहें। समय को बचाने की कोशिश छोड़ दीजिए, उसकी जगह अपनी प्राथमिकताओं को तय कीजिए और अपने हर घंटे को 10x एक्शन से भर दीजिए। तभी आप वह सब हासिल कर पाएंगे जिसके लिए और लोग सिर्फ बहाने बनाते रह जाते हैं। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो यह बुरी बात नहीं, बल्कि अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया है कि लोग अब आपको नोटिस करने लगे हैं। सोचिए, औसत लोग कभी आलोचना का सामना नहीं करते क्योंकि कोई उन्हें गंभीरता से लेता ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप 10 गुना एक्शन लेते हैं, लोगों की नजरें आप पर टिक जाती हैं, और जब आप अलग दिखने लगते हैं तो आलोचना होना तय है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि आलोचना दरअसल सफलता का एक प्राकृतिक संकेत है। अगर सब लोग आपको पसंद कर रहे हैं और कोई भी आपकी निंदा नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि आप अभी भी बहुत छोटा खेल खेल रहे हैं। यहां एक और गहरी बात है। आलोचना का डर ही ज्यादातर लोगों को बड़े कदम लेने से रोकता है। वे सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। फर्क यह है कि सफल लोग आलोचना को फ्यूल बना लेते हैं और असफल लोग उससे डरकर रुक जाते हैं। अगर आलोचना मिल रही है तो उसे रुकावट नहीं, बल्कि रास्ते का संकेत मानिए। इसका मतलब है कि आप औसत भीड़ से ऊपर उठ चुके हैं और अब असली सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो याद रखिए, क्रिटिसिज्म एक सफलता का संकेत है। इसे अपनाइए, इससे डरिए मत। बिजनेस में अगर आप सिर्फ
कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अपना लक्ष्य बना लेंगे, तो आप बड़ी सफलता कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ग्राहक को सिर्फ संतुष्ट करना असली खेल नहीं है। असली खेल है इतनी ज्यादा वैल्यू और इतनी ज्यादा प्रेजेंस देना कि ग्राहक आपके बारे में सोचना ही ना छोड़े। सोचिए, अगर आप किसी दुकान पर गए और वहां आपकी उम्मीद पूरी हो गई तो आप खुश होंगे, लेकिन क्या आप बार बार वहीं लौटेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर वह दुकान आपकी उम्मीद से 10 गुना ज्यादा दे, बेहतर प्रोडक्ट, बेहतर सर्विस और हर जगह उसकी मौजूदगी, तो आप मजबूर हो जाएंगे कि आप बार बार उसी को चुनें। ग्रैंट कार्डोन कहते हैं कि संतुष्ट ग्राहक आसानी से प्रतियोगी की तरफ जा सकता है, लेकिन जुनूनी ग्राहक कभी नहीं जाएगा। इसलिए आपका लक्ष्य सेटिस्फैक्शन नहीं बल्कि डोमिनेशन होना चाहिए। यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मतलब है कि आपने बस उम्मीदें पूरी की, लेकिन 10x रूल कहता है कि आपको उम्मीदों से बहुत आगे जाना चाहिए। आपको ऐसा अनुभव देना चाहिए कि लोग आपके बारे में बात करें, दूसरों को बताएं और आपके फैन बन जाए। कस्टमर को सिर्फ खुश मत कीजिए, उन्हें प्रभावित कीजिए। सेटिस्फैक्शन को भूल जाइए और अपने बिजनेस को इस तरह चलाइए कि आपकी मौजूदगी हर जगह दिखे और ग्राहक आपके बिना रह ही न सके। असली सफलता पाने के लिए आपको ओमनी प्रेजेंस यानी हर जगह मौजूद रहना होगा। इसका मतलब है कि जब लोग आपके बारे में सोचें तो उन्हें सिर्फ आप ही याद आए, चाहे टीवी हो, सोशल मीडिया हो, अखबार हो या फिर उनके दोस्तों की बातचीत, हर जगह आपका नाम गूंजना चाहिए। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वे खुद को सीमित कर लेते हैं। वे कहते हैं, मैं सिर्फ एक चैनल पर एक्टिव रहूंगा या मैं बस इस मार्केट में काम करूंगा। लेकिन 10x रूल कहता है कि अगर आपको बड़ा बनना है तो हर जगह दिखना होगा। सोचिए, जब कोई ब्रांड हर जगह नजर आता है, एडवर्टाइजिंग में, लोगों की जुबान पर, इवेंट्स में, इंटरनेट पर, तो क्या होता है? लोग उसे भरोसेमंद मानने लगते हैं। वे सोचते हैं कि अगर यह हर जगह दिख रहा है तो यह जरूर बड़ा और मजबूत होगा। यही ओमनी प्रेजेंस की ताकत है। ग्रांट कार्डोन खुद इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। वे कहते हैं कि वे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहते हैं, हर जगह कंटेंट डालते हैं, इंटरव्यूज करते हैं और पब्लिक इवेंट्स में जाते हैं। नतीजा यह है कि लोग उनके नाम को इग्नोर कर ही नहीं सकते। अपने आप को लिमिट मत कीजिए। चाहे आप बिजनेस में हो, जॉब में या किसी और मिशन पर, अपनी मौजूदगी हर जगह बनाइए। क्योंकि जब आप ओमनी प्रेजेंट हो जाते हैं तब लोग आपके कॉम्पिटिटर को देखना ही बंद कर देते हैं। औसत लोग असफल क्यों रहते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है बहाने। जब भी हालात मुश्किल होते हैं, लोग तुरंत कोई ना कोई कारण ढूंढ लेते हैं जिससे वे अपनी नाकामी को सही ठहरा सकें। कोई कहेगा, मेरे पास समय नहीं था। कोई कहेगा, पैसे की कमी थी। कोई बोलेगा, सही लोग साथ नहीं मिले। लेकिन सच ये है कि ये सब बहाने हैं, और बहाने हमेशा वही लोग बनाते हैं जो मैसिव एक्शन नहीं लेते। जब आप 10 गुना एक्शन लेते हैं तो बहाने बनाने का समय ही नहीं मिलता, क्योंकि आप हर वक्त समाधान ढूंढने और आगे बढ़ने में व्यस्त रहते हैं। बहाने बनाने से सिर्फ एक फायदा होता है, आप खुद को थोड़ी देर के लिए सुकून दे देते हैं कि गलती आपकी नहीं थी। लेकिन लंबे समय में यह रवैया आपको वहीं का वहीं रोक देता है। यहां एक और बात समझने लायक है, जितने ज्यादा बहाने आप बनाते हैं उतनी ही कम आपकी जिम्मेदारी होती है, और जितनी कम जिम्मेदारी उतनी ही कम सफलता। सफल लोग बहाने नहीं ढूंढते, वे रास्ते ढूंढते हैं। अपनी जिंदगी से बहाने पूरी तरह खत्म कर दीजिए। अगर कुछ नहीं हुआ तो जिम्मेदारी लीजिए, और अगर करना है तो अभी और यहीं से शुरू कीजिए। क्योंकि बहाने बनाने वाले कभी जीतते नहीं और जीतने वाले कभी बहाने नहीं बनाते। ग्रांट कार्डोन एक तुलना करते हैं, सफल लोग कैसे सोचते और काम करते हैं बनाम असफल लोग कैसे। यह फर्क रोजमर्रा की आदतों और रवैये में ही छिपा होता है। सफल लोग हमेशा कहते हैं, मैं कर सकता हूं और मैं रास्ता निकाल लूंगा। वे हर स्थिति में अवसर ढूंढते हैं, चुनौतियों को गले लगाते हैं और समस्या देखकर घबराने की बजाय समाधान ढूंढते हैं। असफल लोग ठीक उल्टा करते हैं। वे कहते हैं, यह मेरे बस का नहीं है, समय ठीक नहीं है या मौका ही नहीं मिला। सफल लोग बड़े सपनों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें अपनी प्रेरणा बनाते हैं। वे बड़े लक्ष्य रखते हैं और फिर मैसिव एक्शन से उन्हें हासिल करने में लग जाते हैं। असफल लोग छोटे छोटे लक्ष्य रखते हैं ताकि ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, और अगर न भी मिले तो बहाना बना सके। सफल लोग हमेशा परसिस्टेंट होते हैं। वे तब तक कोशिश करते हैं जब तक जीत नहीं मिलती।
वे रिस्क लेने से डरते नहीं, वे हाँ कहना ज्यादा पसंद करते हैं और वे खुद को हमेशा सीखते रहने और असुविधा झेलने के लिए तैयार रखते हैं। इसके अलावा सफल लोग अपने मिशन पर फोकस करते हैं। वे सिर्फ आज नहीं बल्कि अभी काम करते हैं। वे आलस या इंतजार में समय बर्बाद नहीं करते। वहीं असफल लोग टाल मटोल करते हैं और सही समय का इंतजार करते रहते हैं, जो कभी आता ही नहीं। सफलता कोई रहस्य नहीं है, ये रोजमर्रा की सोच और आदतों से तय होती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सफल लोगों की तरह सोचना, बोलना और काम करना शुरू करना होगा। अब सवाल यह नहीं है कि 10x रूल सही है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि आप इसे अपनी जिंदगी में कब और कैसे लागू करेंगे। शुरुआत हमेशा अभी और यहीं से करनी चाहिए। पहला कदम है, अपने लक्ष्य लिखिए, लेकिन ध्यान रखिए ये लक्ष्य सामान्य नहीं होने चाहिए। इन्हें इतना बड़ा बनाइए कि वे आपको डराएं भी और आपके अंदर उत्साह भी जगाए। दूसरा कदम है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जितनी मेहनत आप सोचते हैं उसका 10 गुना अनुमान लगाइए। मान लीजिए आप सोचते हैं कि इस टारगेट के लिए आपको रोज 2 घंटे काम करना होगा, तो 10x रूल कहता है 20 घंटे की तैयारी कीजिए। यही सोच आपको बीच रास्ते में डिस्करेज्ड होने से बचाएगी। तीसरा कदम है, मासिव एक्शन प्लान बनाइए। अपने दिन का शेड्यूल इस तरह भर दीजिए कि आलस या बहाने की कोई जगह ही ना बचे। जितना ज्यादा आप खुद को व्यस्त रखेंगे, उतना ही आप प्रोडक्टिव और फोकस्ड रहेंगे। चौथा कदम है, हर दिन अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए। छोटे छोटे नतीजों से भी खुद को प्रेरित रखिए, लेकिन हमेशा नजर अपने 10 गुना गोल पर ही रखिए। और सबसे जरूरी बात, बहाने बनाना छोड़ दीजिए। आलोचना, डर, थकान, ये सब रास्ते का हिस्सा है। इन्हें अपनाइए और आगे बढ़ते रहिए। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क है औसत पर संतोष कर लेना। अगर आप अपनी असली क्षमता को जानना चाहते हैं तो 10 गुना सोच और 10 गुना एक्शन ही रास्ता है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आप छोटे सपनों और छोटे कदमों को पीछे छोड़ें। बड़े सपने देखिए, उन्हें 10 गुना बढ़ाइए और मैसिव एक्शन से उन्हें हकीकत बनाइए। यही है 10 गुना नियम की ताकत, जो आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। दोस्तों, द 10 गुना नियम हमें यह सिखाती है कि सपनों की असली कीमत तभी चुकाई जा सकती है जब हम सोच और मेहनत दोनों को 10 गुना बड़ा कर दें। औसत पर समझौता करना छोड़िए, क्योंकि औसत कभी खुशी और सुरक्षा नहीं देता। असली संतोष और असली सफलता तभी मिलती है जब हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर मैसिव एक्शन लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी 10 गुना सोच की ताकत को समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही किताबों के सार लेकर आते रहेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ताकि कोई भी नया वीडियो आप मिस ना करें। आपकी सफलता की शुरुआत यहीं से हो सकती है, आज से, अभी से। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।